मैं जय सिंह गुज्जर शराब ठेकेदार यूनियन का प्रदेश संगठन मंत्री। मैं आप सभी राजस्थान भर के ठेकेदारों को कहना चाहता हूं कि बूंदी की नैनवा की 2 दिसंबर को होने वाली नीलामी ने सबको एहसास दिला दिया कि अगर आप संघर्ष नहीं करोगे तो निश्चित तौर पर आपका भी यही हाल होने वाला है। कल सीकर जिले के नीमका थाना से संदेश मिला कि वहां एक ठेकेदार के घर पर लगभग 20 गाड़ियों के साथ तहसीलदार और आबकारी के अधिकारियों ने छापा मारा है, जिसमें ठेकेदार की पूरी गांव के अंदर जमीन तो बाद में नीलाम होगी, लेकिन कल ही पूरे गांव में समाज में उस ठेकेदार की इज्जत को नीलाम कर दिया गया है। ऐसी घटनाएं बार बार देखने को मिल रही हैं। लगातार लंबे टाइम से संघर्ष भी चल रहा है, लेकिन इस संघर्ष के दौरान बहुत से साथियों ने साथ दिया है, लेकिन कुछ साथी इसी विचार से कि जो और लोगों के साथ होगा वो ही हमारे साथ हो जाएगा, इस विचार के साथ अभी तक उनके कानों पर जू नहीं रेंग रही है। मैं उन सब साथियों से कह देना चाहता हूं कि ये संघर्ष की ये जो लड़ाई है, ये अपने आप को, अपने घर, जमीन, चल अचल संपत्ति और इज्जत बचाने की जो लड़ाई है, ये अंतिम पड़ाव में है, ये आखिरी दौर में है। ढोल बजना निश्चित है। अगर सारे एकजुट नहीं होंगे, ऐसे चलता रहा तो प्रत्येक ठेकेदार का ढोल बजेगा, घर, जमीन, चल अचल संपत्तियां, उनकी इज्जत पूरी नीलाम होगी। और 17 दिसंबर को अलवर के राजगढ़ में महारैली हो रही है। ढोल बजाओ, सरकार जगाओ, पेनल्टी हटाओ, गारंटी हटाओ रैली हो रही है। इसमें आप पहुंचते हो, आप आते हो तो निश्चित तौर पर हम सब साथी मिलकर सरकार का ढोल बजाएंगे, क्योंकि ये सरकार बिल्कुल अप्राकृतिक रूप से हमारा पैसा, हमारा सब कुछ हमारा लगा हुआ था, फीस हमारी, सब चीजें हमारी लगी थी। सरकार का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, कोई नुकसान नहीं था। उसके बावजूद भी सरकार हमारे घर और जमीन बेचने पर आमदा हो रखी है। समाज में, लोगों में, प्रदेश भर की जनता में, सब में ये बार बार संदेश देने की सरकार कोशिश कर रही है कि दारू पिलाने का काम हमारा नहीं है, इन ठेकेदारों का है। और दूसरी तरफ जब कोरोना काल में जिस पैसे से लोगों ने दारू खरीदनी थी, उसी पैसे से लोगों ने दवा खरीद ली, तो ये सरकार सभी राजस्थान के ठेकेदारों के घर जमीन बेचने पे आमदा हो चुकी है। ये बिल्कुल गलत है। इसके विरोध में, नीलामियों के विरोध में और प्रत्येक ठेकेदार के न्याय के लिए अलवर के राजगढ़ में महारैली पंकज धनखड़ के नेतृत्व में हो रही है, जिसमें राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी भी पहुंच रहे हैं और अनेक सरदार रणजीत जी राजू सहित अनेक किसान नेता भी पहुंच रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपको तो निश्चित तौर पर पहुंचना ही चाहिए। अलवर के राजगढ़ में 17 तारीख को आपको हर हालत में पहुंचना चाहिए। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं कि आपका और हमारा राजगढ़ में पहुंचना जब सार्थक होगा, जब राजस्थान भर के अन्य ठेकेदारों को भी आप साथ में लेके आएंगे, क्योंकि पर पेटी पेनल्टी इतनी बढ़ा दी गई है कि जो अभी वर्तमान में जो ठेके चला रहे हैं उनकी भी हालत कुछ ही दिनों में गंभीर हो जाएगी, फिर वो किस्मत का रोना रोएंगे। इसलिए उनसे भी मेरा निवेदन है और आपसे निवेदन है कि सब आपस में तालमेल बिठा के और 17 दिसंबर को अलवर के राजगढ़ में पहुंचो, ताकि पीछे की बीमारियां समाप्त हो और आगे का भी रास्ता साफ हो। धन्यवाद। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि आपके आसपास के जो आप मेरा जो वीडियो सुन रहे हैं, आपके आसपास के 10-15 किलोमीटर के सभी ठेकेदारों से बात करना, उनको आपसी समझाइश करना, ये आपका काम है। और आपका और हमारा आना तभी सार्थक होगा जब राजस्थान भर के पूरे ठेकेदार अलवर के राजगढ़ में पहुंचेंगे। सरकार सरगिनती है, सरकार लोगों को देखती है, ताकत देखती है। इसलिए मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं कि राजस्थान भर के ठेकेदार एक जगह इकट्ठे होकर ये प्रोग्राम को सफल बनाओ। पूरा राजस्थान बहुत बड़ा होने की वजह से बार बार प्रोग्राम होंगे नहीं, ये प्रोग्राम है, इसी को आप सफल बनाकर अपनी बीमारियों को समाप्त करो।